कि ऐसे लोग आ गए हैं, मुसलत कर दिए गए हैं जिन्होंने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से माजी में लूटा। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी है, 3 वोटों पे खड़ी है। जिस दिन भी ये हटे तो ये धर्म से गिर जाएंगे। साथियों के जरिए और साजिश के जरिए आ गए हैं और ये इतने मुश्किल फैसले के पास तैयार ही नहीं है कि फिर ये अपना बयानिया बनाएंगे कि देखो उन लोगों ने अपने लिए बचाने के लिए नेट कर। ये नून लीग कहती है सर मुश्किल फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देती। आप दे रहे हैं साथ मुश्किल फैसलों में इनका? हम कहते हैं दीमक लगती जाएगी। अच्छा, हम उस दीमक से बचाना चाहते हैं। एनआरओ नहीं दूंगा, 4.5 साल एनआरओ को खा गया, आखिर खुद एनआरओ लेने के लिए मजबूर हो गए। उन लोगों को एनआरओ देके जहानों में बैठा के बाहर चला दिया गया। शहाना दौरा है सर, ये जहर खाने को पैसे नहीं है तो फिर ये शहाना दौरा क्यों कर रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? इत्तेफाक है सर इस पे आप लोगों का? देखें, यही तो आपकी छोटी जहनियत है। अच्छा, मेरी छोटी जहनियत है। मैंने ऐसा क्या किया? शहाना करते सीरियस डायलॉग, हर सीरियस डायलॉग पे हम बैठने के लिए तैयार। ठीक है, ये तो अच्छी हर सीरियस डायलॉग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मईशत को कैसे बचाना है, पेट्रोल की कीमतों को कैसे नीचे लाना है, लोड शेडिंग पर कैसे काबू पाना है, महंगाई के जिन को कैसे भगाना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाना है, क्या ये हुकूमत की तरजीहात हैं? अगर आप मुझसे इसका सवाल करेंगे तो जनाब सिंपल सा इसका आंसर होगा कि मेरी नजर में तो नहीं है। हुकूमत की तरजीहात तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि कैसे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, दोबारा से होने वाले लॉन्ग मार्च को रोका जाए, किस तरह से उनके लिए जमीन तंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। हुकूमत आजकल सिर्फ और सिर्फ इस प्लानिंग में लगी हुई है कि किस तरह से इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद आने से रोका जा सके, वरना महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुल्क की माशी मसाइल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डॉलर की ऊंची उड़ान, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और उनकी बढ़ती कीमतों से मुतालिक शहबाज हुकूमत के पास फिलहाल अभी तक तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, या ये कहिए इन सब मामलात से हुकूमत का फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। शहबाज हुकूमत मुल्क के माशी मसाइल हल करने में कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के अमरीकी टीवी को दिए इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। क्या कहना है वो पहले आप खुद सुनिए, फिर आगे चलेंगे। जनाब, मिफ्ता इस्माइल की इस बात से सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान रूस से गंदम खरीद सकता है तो तेल क्यों नहीं खरीद सकता, और अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो जनाब पाकिस्तान क्यों सस्ता तेल नहीं खरीद सकता। मिफ्ता इस्माइल हर खराबी का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान को ठहराते हैं, उनकी हुकूमत को ठहराते हैं। लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत तो गालिबन 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी, तो सीधी सी बात है आने वाली हुकूमत आपकी थी। आपने कहा था कि हम मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, मुआहदा करते, आवाम को रिलीफ देते, सस्ते तेल का इंतजाम करते। लेकिन हुकूमत किस काम में लगी हुई है, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। ये जो आया सेटअप, इन्होंने तो पहले उनकी हर बात माननी। दूसरा, इनका इंटरेस्ट है अपने सारे केसेस खत्म करवाने का। ये जितने भी जो एनआरओ 2 लेने का, यानी वो जो एफआई और नैब के 40 अरब रुपए के नवाज शरीफ के केसेस हैं, बाकी ओमनी के सारे असद जरदारी के, इन्होंने जो नैब में अमेंडमेंट्स लाई हैं, सारे अब इनके केस खत्म हो जाएंगे, एनआरओ 2। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से शुरू हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा है। वो अब बैठ के कोशिश करेंगे कि वो ऐसी इलेक्शन करवाए जिसमें फिर ये वापस आ जाए। सो ये 3 पॉइंट इनका प्लान है। जनाब, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत के टेन्योर पूरा होगा, लेकिन यह अरसा पाकिस्तान की आवाम के लिए भारी साबित होगा, बल्कि बहुत भारी पड़ने वाला है। हुकूमत IMF से कर्जा लेने के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो कर चुकी है और आगे जाकर इसमें मजीद इजाफा भी यकीन जानिए हो सकता है, जबकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है, जिस महंगाई का सुनामी आएगा और एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में सीनियर सहाफी, तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को खुसूसी इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की तरजीहात को आवाम के सामने वाज़ेह कर दिया है। खान साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत का भी जिक्र किया और जो तज्जियाकार और सियासतदान अब तक ये इस आस लगाए बैठे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ वापस कौमी असेंबली चली जाएगी, उनको भी खान साहब ने वाज़ेह जवाब दे दिया। क्या कहना था खान साहब का, पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
मेरी जो कोशिश थी रूल ऑफ लॉ कायम करने की, वो इसलिए नहीं हो सकती थी कि जो ताकतवर थे उनकी जड़ें इतनी थी, तकड़े वो थे और उनके कनेक्शंस थे, हर जगह उनके कनेक्शंस थे। तो वो जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में वो आप नहीं कर सकते। आपकी बाहरी अक्सरियत हो तो आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो सारा वक्त ब्लैकमेल होते हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी बता दिया कि आखिर क्यों उनको इक्तिदार में रहते हुए मुश्किलात फेस करना पड़ी थी और साजिश के तहत इक्तिदार से अलग किया गया। आखिर इसमें वजूहात क्या थी, यह भी खान साहब ने आज दिल खोलकर बयान किया। मुकाबला मुझे तभी सोचना चाहिए माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के, 30 साल से ये मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं। माफिया स्टाइल का माफिया ये होता है, या वो लोगों को खरीद लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर उनको ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको दहशत फैलाते हैं, उनको ऊपर झूठे केसेस करते हैं, उनको मारपीट उनकी करते हैं ताकि लोग डर जाए इनसे। तो या खरीदते हैं या डराते हैं। तो वो जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि एक दिन पहले भी शुरू हो गया था जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के। जनाब, अपने खुसूसी इंटरव्यू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि उनका मुकाबला माफियाज के साथ है। मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और माफियाज का दिल खोलकर जिक्र किया। अब सूरत-ए-हाल यह है कि जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतजाज से मुतालिक फैसले में करार दिया है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन रियासत की इजाजत जरूरी है। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत दे देनी चाहिए। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 15 और 16 की रोशनी में पाबंदी ना हो तो एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। किसी को कानूनी उज़र के बगैर एहतजाज के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, जबकि हुकूमती एहलकार को अवाम की जिंदगी में रखना डालने का हक हासिल नहीं है। हुकूमत किसी की जान और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मौजिज़ अदालत ने वाज़ेह किया है कि 25 मई के फैसले ने मुश्तरका हुकूक, अवाम और रियासत में तवाज़ुन पैदा किया, एतबार करके अच्छी नीयत के साथ तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी नेक नियति को इज्जत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तफसीली फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया है। लॉन्ग मार्च के खत्म होने के बाद तमाम शाहराहों को खोल दिया गया। आज़ादाना नक्लो हरकत में कोई रुकावट नहीं। अदालत में दायर दरख्वास्त पर यह फैसला सामने आया है। इसी पर जनाब मजीद बात करेंगे। शिबली फराज साहब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक वजीर इत्तलात भी रहे। सर जनाब ये बताइएगा, 6 दिन भी आपके मुकम्मल हो चुके थे और वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी। अब दोबारा ये कहा गया था कि 6 दिन के बाद अभी सारी सूरत हाल होगी और उसके बाद दोबारा निकलेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था, मेरे प्रोग्राम में बयान दिया था कि अगर ये लोग दोबारा आए तो किस तरह से इनको रोका जाएगा और जिस शिद्दत के साथ रोका गया था उससे ज्यादा शिद्दत से रोका जाएगा। पहले उनकी बात सुन लेते, फिर आपकी तरफ आऊंगा। ये नासूर है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। इसका जो है वो कला कुबा करना, इसकी सरकोबी करना जो है ये कौम के बेहतरीन मुफाद में है। तो इनका तो जो एजेंडा है उसके पेश नजर थे उनको इसी तरह से रोका जाना चाहिए था और दुरुस्त रोका गया है। और आइंदा भी अगर ये है कि इनको और ज्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए और इनको किसी सूरत शहर के अमन व अमान को या वो गुमराही का शिकार या उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत। जनाब ये राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी। सर ये बताइएगा अंडरस्टैंडिंग क्या हुई आपकी? 6 दिन बाद का कहा गया था, आज 6 दिन तो मुकम्मल हो गए, आपने निकलना है लॉन्ग मार्च के लिए, कर दिया गया है, क्या हुआ है? शिबली साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? तो एक पुरअमन मार्च पे जो तशद्दुद, जो बर्बरियत और जिस बेदर्दी से जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि आम लोग थे, फैमिलीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उन पे जो तशद्दुद किया गया, तो जाहिर है कि हम इस चीज की गारंटी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है कि फिर तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे कि एक तरफ एक पॉलिटिकल
पार्टी पाकिस्तानी कौम जो कि इस इम्पोर्टेड और इस एक ऐसी हुकूमत जो कि अवामी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है जिसको, उसके साथ तो फिर तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, अच्छा पैदा होंगे। तो इसलिए ये खान साहब ने जो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो यही बुनियादी एक वजह है जिसमें कि हमारा आईन, हमारी जितनी भी अपनी हमारी पार्टी की एक बड़ी इसमें बहुत ही एक काबिल फख्र रिकॉर्ड है, जिसमें कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, टीडीएम हो, कोई भी हो, हमने उनको कभी रोका नहीं, ना हमने रुकावटें खड़ी की। सही है। लेकिन ये हुकूमत चूंकि अवाम की सपोर्ट से आ रही है और जो अवाम को गम गुस्सा है कि ऐसे लोग आ गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं जिन्होंने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से माजी में लूटा, अच्छा अपने आप को एनआरओ दिया। और वो आपने देख लिया कि जो पार्लियामेंट में जो सबसे पहले चीजें हुई वो ये हुई कि इन्होंने नैब लॉ में तरमीम करके करप्शन को बिल्कुल, करप्शन अब कोई जुर्म नहीं है। सही है, आप करप्शन कर सकते हैं, नैब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने आते ही FIA के केसेस आते ही जो भी इनके खिलाफ जो शवाहिद थे उसको खत्म करने के लिए इन्होंने पहले दिन ही से कोई टाइम ज़ाया नहीं किया और उस पर ये लग गए। तो हम ये समझते हैं कि एक तो ये साजिश के जरिए हुकूमत आई, दूसरे ये कि जो ये कर रहे हैं, जो पूरे अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, जिनके बिल्ले को दूध की रखवाली पे जो मामूर किया गया है, हम उसके खिलाफ हर सूरत में एहतजाज भी करेंगे, आएंगे भी, क्योंकि अवामी ताकत हमारे पास है, सही। पार्टी है। अच्छा, लेकिन सर एक क्लैरिटी भी तो नजर नहीं आ रही ना। अभी ये लग रहा है कि जनाब आपने पहले स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना था, अब ये लग रहा है कि आपको अदालती मामलात की तरफ जा रहे हैं। आज खान साहब के 6 दिन मुकम्मल हो गए, उन्होंने कहा कि जनाब पहले हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि इस बात की श्योरिटी दे दें कि हम एहतजाज के लिए निकलें। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था आप आ जाएं, एहतजाज कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। उस वक्त आपने टाइम गेन कर लिया था 6 दिन का। अब सर क्या डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? आपने स्ट्रेटेजी चेंज किया, अदालती मामलात की तरफ आपका फोकस ज्यादा है? देखें, बुनियादी तौर पे हम कोई मॉडल टाउन वाली पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। अच्छा, अगर आपका मतलब ये है कि हम भी डंडे और असलहा और ये सारी चीजें लेके और ले आए 20 लाख लोग, तो आप जो है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि हम एक लीगल तरीका इख्तियार करें, क्योंकि हम एक जमहूरी पॉलिटिकल सीरियस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। तो हम अदालत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस किस्म की जो बर्बरियत है, यानी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी सूरत में। एक पुरअमन मार्च, एक ऐसी पार्टी जिसका के ट्रैक रिकॉर्ड ब्रिलियंट हो, क्योंकि हम जैसे बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए, और पुरअमन रहे और उसमें कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने हमारे पीसफुल लोग, उन पे जिस तरह से बर्बरियत से, जिस तरह आंसू गैस इस्तेमाल की गई, अच्छा, जिससे कि लाठी चार्ज किया गया, हमला को हमारी, आप लोग को आइडिया नहीं था पहले इस चीज का? पार्टिसिपेंट की गाड़ियों को तोड़ा, जलाया। ये इस किस्म की चीज के लिए जाहिर है कि हम उसको इंतजार में तो नहीं डालना चाहते हैं, सेम टाइम हम कोई गैर मुहैया हम वो मराहिल तय कर रहे हैं जो कि कोई भी एक सियासी कहानी जो कि आईन में करती हो वो पार्टी, सही तो है। हम वो इकदाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम का बड़ा प्रेशर है हम पे। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे फिर वही है, आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अभी खान साहब समी साहब के प्रोग्राम में थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब लॉन्ग मार्च होगा, जरूर होगा। जो ये आप बातें कर रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं हम लोग ऐसी जमात नहीं है, तो सर आपको नहीं लगता कि जब आप दोबारा निकलेंगे और सामने की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि दोबारा अगर आएंगे तो उससे ज्यादा पुरजोर तरीके से करेंगे, तो आप अदालती मामलात की तरफ ही जा रहे हैं? ये ऑप्शन खुला हुआ है आपके पास? देखिए, बात यह है कि जब तक के कोई भी प्रोसेशन, कोई भी इज्तिमा पीसफुल हो, हम उसके कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन कानून के अंदर सिर्फ हमने नहीं रहना,
ये हुकूमत के वक्त पे भी फर्ज बनता है कि वो कानून और आईन की पासदारी करे, अपने लोगों को इस मुल्क का के लोग समझे। कश्मीर में जो हिंदुस्तानी इसराइल में जो इसराइली कर रहे हैं तशद्दुद लोगों पे, उस तरह का तशद्दुद जो है तो फिर हम नहीं मानते। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ ये कह देना कि जी आप फलां जगह कर लें, फलां जगह तो तय हो गई थी, तो फिर इस तरह से बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये कानून सिर्फ ये नहीं है कि मेरे आप हाथ बांधे और दूसरा कानून खेलता रहे। ठीक है, हमने बिल्कुल आईन और कानून के आपके अगर आपके भी हाथ नहीं बंधेंगे, सामने वालों के भी हाथ नहीं बंधेंगे, तो फिर तो मुश्किलात सर बढ़ेंगी ना। अच्छा सर, आगे चलते हैं मामलात को। ये बताइएगा, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला आपने किया? अभी खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब असेंबली की जो 20 नशिस्तें हैं, 25 नशिस्तें जो अराकीन थे उनको मुनहरिफ अराकीन उनको डीसीड किया गया था, उसमें 5 तो मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन जो 20 नशिस्तें हैं उनमें से तो ज़िमनी इंतखाब होगा ना, तो वो आप लड़ेंगे या फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात आपने बिल्कुल लड़ने ना लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन पंजाब इलेक्शंस आप जरूर ज्वाइन करेंगे? देखिए, पहली बात यह है हम तो पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। ये इस किस्म के इलेक्शन नहीं, ये तो बड़ी नहीं करा रहा ना वो लोग। कि इलेक्शन हो गए। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, बिकॉज इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मुल्क पे जो मुआशी एटम बम गिराए हैं, जिसमें कि पेट्रोल, घी, दालें, चावल, हर चीज आम आदमी के उससे बिल्कुल, बिजली की कीमतें, ये सब कुछ उनकी दस्तरस से बाहर हो गया। अच्छा, तो इसके लिए इस हुकूमत के पास न तो कोई इखलाकी जवाब है, न इनके पास पब्लिक सपोर्ट है। पब्लिक जो है तो इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि दो चीजों पे उनको गम गुस्सा है। एक है कि जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को तख्ता उल्टा गया, नंबर 1, और फिर दूसरा उससे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, कि आपने फिर ऐसे चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया जिनके के सारे मेजॉरिटी केसेस लगे हुए हैं, सीरियस किस्म के करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये हुकूमत जो है तो वो करेगी, सही है, बताएगी हमें कि जी ये इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली के ये जो सीटें खाली होंगी उस पर ये कराएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। जी देखिए, इखलाकी जवाब एक बहुत बड़ी कुव्वत होती है। ये जो दुनिया की कुदरत है ना, दुनिया का निजाम, ये इस इखलाकी जवाब पे खड़ा हुआ है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते। सही है। तो ये तो दूर की बातें हैं कि जी उसमें इलेक्शन में आप खड़े होंगे। हम ये जो पंजाब में खाली हुई है वहां नहीं खड़े होंगे आप, मतलब कौमी असेंबली के इंतखाबात में, जिसमें के लोटों को सजा देनी है, इसीलिए पंजाब का इलेक्शन आप अदालत में गए और हमने एक फैसला लिया। तो हम एक ऐसी पार्टी है जो कि हर चीज कानून और आइन के दायरे में करती है, लेकिन देयर इज लिमिट टू इट। हम ये किसी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई वो शहर का सबसे बड़ा डाकू वो अदालत का सरबराह बन जाए या किसी थाने का SHO बन जाए और वो फिर कहे कि जी ये ठीक है और ये गलत है। अच्छा सर, एक मामला तो और भी है ना, क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? ये इंतखाबात के अलावा बातचीत के लिए, कल मैं शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम हर तरह की, यानी खान साहब के हवाले से वो जिक्र कर रहे थे कि हम हर तरह की, खान साहब भी हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सर, क्या इलेक्शंस की डेट अनाउंस किए बगैर किसी किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं? अब आपने इस चीज पर इत्तेफाक किया है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त क्योंकि इस हुकूमत को हम नहीं मानते, पाकिस्तान की अवाम नहीं मानते, हम इस वक्त एक चीज चाहते हैं, वो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अच्छा, उसके बाद सारी चीजें हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, जो कि कानून, आईन और इखलाकियात जिसकी इजाजत देते हैं। अच्छा, एक और चीज भी मामला है ना कि अगर बजट अगर ये पेश करने जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बजट में ये लोग टैक्सेस लगाएंगे और काफी ज्यादा टैक्स लगाएंगे, अब इन्होंने मुश्किल फैसले भी कर लिए हैं, तो सर कोई भी तज्जियाकार हो इस बात को तस्लीम कर रहा है और समझ रहा है और मान रहा है कि इतने मुश्किल उन्होंने फैसले किए, कठिन फैसले किए, तो अपना टेन्योर तो कम से कम पूरा करेंगे ना, कि शायद आखिर में आवाम को रिलीफ दे सकें, क्योंकि अब इस तरह से तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत अभी फिलहाल इस पोजीशन में तो है नहीं कि इलेक्शंस करा सके, जनरल इलेक्शंस करा सके, तो फिर आप आखिर में आप लोगों का क्या तुरप का पत्ता क्या है? सारे पत्ते आपने खेल दिए। मेरी पहली बात ये है कि ये बातें तो पहले सोचनी थी ना,
ये जो अपने आप को बड़े तजुर्बाकार और बड़े अहल समझते हैं, ये इकोनॉमी को उस वक्त तो उसी साइड पे खड़े होकर बहुत बड़ी 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 वो बुलंदोबान दावे करते थे। अच्छा। तो अब जब उन पे उनके पास इक़्तिदार आया है तो हमने क्या देखा है, बेबसी देखी है, कंफ्यूजन देखी है और एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखी है। दो फाइनेंस मिनिस्टर, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो फैसले कौन कर रहा है? इसी तरह 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। इसी तरह और भी इनके जितने भी वो हैं, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, सब कुछ उनके हाथ पकड़ा दिया और वो उनकी जो नाअहली और उनकी जो वो संभाली जमा खर्च करते थे तो वो संभाले। इन चीजों को तो पहले सोचना चाहिए था। हम तो इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी है, 3 वोटों पे खड़ी है। जिस दिन भी ये हटे तो ये धर्म से गिर जाएंगे। तो इससे बेहतर हटाएगा कौन सर? कि कोई भी सख्त फैसले करने हो उसके लिए सबसे पहले आपको आवाम का मैंडेट चाहिए, फ्रेश मैंडेट चाहिए। बदलती सूरत हाल में, बदलते हालात में, चाहे वो लोकल हो या दुनिया के हो, उसमें हमें एक फ्रेश सही है मैंडेट चाहिए। कोई भी हो पार्टी, फ्री फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते, बेशक हमने जीते, जो भी जीते वो फैसले कर सके। ये नहीं है कि ये जो है आ गए हैं उसके जरिए, बेसाखियों के जरिए और साजिश के जरिए आ गए हैं और ये थे मुश्किल फैसले इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अखलाकी और न कानूनी। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने एनआरओ अपने आप को दिया। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये देखिए मुल्क बड़ी सीरियस ठीक है क्राइसिस में है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेहाल से आया कर रहे थे और नैब का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने ये बात बोली है कि नैब के कवानीन पास करा लिए गए हैं, अब मुल्क में जुर्म करना कोई जुर्म नहीं कहलाया जाएगा, कोई भी करप्शन करना कोई जुर्म नहीं कहलाया जाएगा। नैब उस वक्त हरकत में आता है जब आप कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे और नैब के हवाले से वो हवालात काट के भी आए हैं, केसेस भी हैं, नैब ज़दा हैं, उन पर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब अब जो तरमीम हुई है क्या आप उससे इख्तिलाफ करते हैं या फिर आप उससे उसके साथ हैं, क्योंकि उनकी जमात भी शामिल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और नैब के कवानीन का शिकार हो चुके हैं, नैब के हवाले से जेल भी काट चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जो तरमीम की गई हैं, जैसा कि अभी शिबली फराज कह रहे थे कि इन्होंने नैब में जो तरमीम करनी थी वो करा ली ताकि आप अपने लिए आने वाले वक्तों में आसानी पैदा कर सकें, तो इस पर उनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, आपका शुमार उन लोगों में होता है जो नैब के मुतासरा लोग हैं, तो आप मुतमईन है नैब कवानीन के जो मामलात हुए अभी? जनाब आपके कहने पे की है, मीडिया कह रही थी, सारी दुनिया कह रही थी कि ये ब्लैक क्लॉज जो है वो खत्म किए जाए। हमने वो अमेंडमेंट किए जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन वक्तन अपने डिसीजंस में देती गई है। ठीक है, इसी को हमने सामने रखा है, उसी के अंदर ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाहर नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कानून है, पाकिस्तान के अंदर आइन है। हम आइन और कानून का ज़ाब्ता लगा के हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सर। लेकिन चाहे आप हुकूमत में हो, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में हो, जब ये हुकूमत में होते हैं तो नैब कवानीन को सही कहते हैं और जिनके खिलाफ ये इस्तेमाल हो रही है वो ये कहते हैं कि जनाब ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो अब आप दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, दोनों हुकूमत में हैं, तो ये इक्तफा करेंगे इसमें तरमीम पे ही? आप समझते हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग माजी में ऐसा कुछ कह चुके हैं, बोल चुके हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए, नैब जो है वो सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होता है। खत्म इसलिए नहीं करते, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ। अच्छा, कि फिर ये अपना बयानिया बनाएंगे कि देखो उन लोगों ने अपने लिए बचाने के लिए नैब खत्म कर दिया। अच्छा, हम नैब को कायम रख रहे हैं मगर कानून के दायरे के अंदर, कानून से बालातर होके नहीं, ब्लैक लॉ उसको नहीं बनाना चाहते। हम पाकिस्तान के लिए चोरी को पकड़ना चाहते हैं और करप्ट लोगों को पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, ब्लैक मेलर्स को पकड़ना चाहते हैं,
मुनाफाखोरों को पकड़ना चाहते हैं, मगर कानून जब हमारे पास है, मौजूद है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करें? क्यों जबर और ताकत का इस्तेमाल करें? हम विक्टिम रहे हैं, बेगुनाह विक्टिम रहे हैं, 25 महीने तो मैंने सजा काटी और दुनिया सारी की प्रॉपर्टीज मेरे गले में डाली, कोई इनको बंदा नहीं मिला, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, 25 महीने फंसे रहे। हम इस तरीके से लोगों की जिंदगियों से या जिंदगियों के बच्चों को चले सर, फिर मौजूदा सूरत हाल पर कुछ बात कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं सर आप? ज्यादा एक्टिव आप नजर नहीं आते मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी हुकूमत है, आपको पूरी करनी मुद्दत? बिल्कुल करनी चाहिए। 13 अगस्त 2023 तक ये हुकूमत चलेगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी जहां इंटरनेशनल प्राइसेस है वो एक मजबूरी है। अच्छा, जो लोकल प्राइसेस है हम ये नून लीग कहती है सर मुश्किल फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देती। आप दे रहे हैं साथ मुश्किल फैसलों में उनका? मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अच्छा, और करने चाहिए। जब मुश्किल फैसले करेंगे तो रियासत भी इंशाल्लाह चल पड़ेगी। अगर मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे, तो रियासत को आस्ते आस्ते जैसे हम कहते हैं दीमक लगती जाएगी। अच्छा, हम उस दीमक से बचाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी, उनका एक माइंडसेट है, वो एहतजाज को रोकते नहीं है। आप लोगों ने कभी एहतजाज को बजूर ताकत रोकने की कोशिश नहीं की। अभी जो कुछ हुआ, आपको लगता है ये सही हुआ? आप इसकी मुजम्मत करते हैं या आपके हक में है? जिस तरह से लोगों पर लाठियां चलाई गई, जिस तरह पर शेल बरसाए गए, ऐसा होना चाहिए था सर? ऐसा हो आपके दौरे हुकूमत में होता तो नहीं था? बड़े आपको ये सवाल मिलते कैसे हैं? ये आप कहते कैसे? मुझे समझ मौजूदा सूरत हाल एक अच्छे एंकर इस किस्म के सवाल करते हैं जब पता सब होता है। आप लोगों को कहें कि भाई पीपल्स पार्टी जब किसी को रोकती नहीं है तो खुद भी कुछ नहीं करती, पुरअमन रहती है, गमला भी तोड़ती और आती है चली जाती है। जहां पे ये थ्रेट हो कि ये खूनी मार्च होगा और उसकी तस्दीक खुद इमरान खान कह दे कि मेरे वर्करों के पास असला था, पिस्टल्स थे, चलाया सर हमने, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि उनको लड़ाई के अंदर रियासत को झोंके, तबाही करवा दे, कत्लेआम करा दे। अभी ये कह रहे हैं कि हम चढ़ाई करेंगे, जाएंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को, गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को जैसे पहले ले गए थे, अब उसकी बड़ी ताकत के साथ जाएंगे, हम अपने फोर्स के साथ जाएंगे। क्या ये हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं? और खुदा न खासा इमरान खान पैके भर के रख देता है सीरियस होके कि मुझे जिंदगी को खतरा है, फिर तो सनाउल्लाह को कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते इमरान खान हमें प्यारा है, अच्छा क्रिकेटर है, ये इसको नुकसान न हो जाए, फिर क्रिकेट की दुनिया से एक अच्छा स्टार चला जाएगा, इसको बचाओ, मतलब सिक्योरिटी दो, प्रोटेक्ट करो, रोक दो, बिठा दो, अच्छी जगह पे बिठा दो। लेकिन सर ये अच्छी बात है, आप मुखालिफ की भी खैर ख्वाही कर रहे हैं, वो बगैर अंदर बिठा दो। सर मैंने वैसे अपने सवाल का आगाज इसी तरह किया था, शायद आपको बुरा लग गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्ज हुक्मरानी में मैंने बात की थी कि आप एहतजाज को रोकते नहीं हैं और आप हमेशा, ताहिरुल कादरी साहब का इतना लंबा एहतजाज हुआ था, इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, आपने उनको भी नहीं रोका था। मैंने तो आपके तर्ज हुक्मरानी की तारीफ की है। हुई थी, वो एहतजाज हुआ था, जी, इतना कुछ हुआ था, मगर हमने जून को भी तकलीफ नहीं होने दी, खुद चले गए, अना का मसला नहीं बना। मुझे एक बात बता दे, मैं सबसे पूछता हूँ, सब एंकरों को पूछता हूँ, मुझे बताते नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या नॉलेज नहीं है या समझ नहीं है। क्या 3.5 साल दुनिया के अंदर कोई अपोजिशन हुकूमत को कहती है कि आओ बात करें? बताओ, 500-600 साल ऐसी हुकूमतें आई हैं जो मैं समझता हूँ सियासी तर्ज अमल की, तो कोई मिसाल है आपके पास? मुझे बता दे, ये सब लोग। लेकिन वो कहते हैं हम बात क्यों करें, वो कहते हैं हम बात क्यों करें, सर कन्विक्टेड शख्स है, सजा याफ्ता शख्स है, हम किससे बात करें? शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करते तो बिलावल साहब से कर लेते, टीम बना लेते, क्या आओ बैठो। भाई हुकूमत का काम है डायलॉग करना, अच्छा, अपोजिशन से, चाहे कितनी भी दुश्मनियां हो। बेनजीर भुट्टो की बात थी और हमने पता नहीं क्या न क्या कहा था परोदलाई को, फिर उसके साथ बैठ गए ना हम। हुकूमत का काम क्या है? आग के ऊपर पानी डालना, ठंडा करना, या आग के ऊपर पेट्रोल डालना। हम बोलते रहे कि आओ बैठो, आओ बैठो। अब वो अब क्यों कहते हैं कि
बैठ जाओ, डायलॉग करो। सही है। क्यों आए हमारे पास, क्यों टेलीफोन किया, क्या आए बात करें, और हमने फिर कहा चलो बात करो, बात करके फिर भाग गए, फिर नहीं आए। अच्छा यार किस तरीके से ये मीडिया हमारी चल रही है, क्या कर रही है मीडिया, किस तरीके से सर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं सर, हमारा क्या कसूर है? हम तो आपकी बात भी रखते हैं, उनकी बात भी रखते हैं सामने। हकीकत को तो बयान करो, खुद जब बात करो तो बयान करो कि ये हकीकतें है। यार ये तो वो पार्टी है, ये वो जमाते हैं, ये वो अपोजिशन है जिन लोगों ने 3.5 साल तल्ले किए कि आओ बैठ जाओ भाई मसला का। जब वो नहीं हुआ तो हमने आईनी तरीका अख्तियार किया। क्या पाकिस्तान के अंदर पहले आईनी तरीके से कोई हुकूमत गई है? हमेशा वो हुकूमत गई है जो हुकूमत मार्शल की सूरत में खत्म हुई है, आइन खत्म हुआ है, मगर फिर भी हमने कोई एहतजाज या जलाओ घेराव नहीं किया। छोड़ दे उस बात को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा मौत दी गई, क्या हमने इस्लामाबाद पे हमला किया? और इस्लामाबाद में किया। बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामाबाद में शहीद किया। क्या हमने पाकिस्तान के रियासत के ऊपर हमला किया? लोगों को कहा कि जलाओ घेराव करो? कराची से लेकर सक्कर तक सारी गाड़ी जल गई सर। चाहे वो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, मगर फिर था तो पाकिस्तान ना। ठीक है, नुकसान तो पाकिस्तान को होता ना। क्यों नहीं आप ये बातें समझते? सियासतदान का काम क्या है? सियासतदान का काम है वो सियासत करो जिससे रियासत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जिससे रियासत के अवाम को कोई हुक्मरानी मिले, जिससे रियासत के अवाम को रोटी कपड़ा मकान मिले, जहाँ रियासत के बच्चों को तालीम मिले, जहाँ गरीबों को सेहत की सहूलतें मिले, जहाँ तरक्की हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये चीजें होनी चाहिए रियासत की। ये नहीं होनी चाहिए कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। 4.5 साल एनआरओ को खा गया, आखिर खुद एनआरओ लेने के लिए मजबूर हो गए। और लोगों को एनआरओ देके जहाजों में बैठा के बाहर चला दे दिया गया। आए ना वो, हमें तो किसी को नहीं पकड़ा है अभी तक, किसी को जेल में नहीं डाला। अगर जेल में डाला है तो बता दे फलाने आदमी को जेल में डाला है। हमें तो अभी तक कोई लेटर नहीं लिखा है कि फलाने आदमी भाग गए यहाँ से। हमने कभी भी तोशाखाना से कोई चीजें नहीं तो पैसे दे के ली। ये 120 चीजें उठा के तोशाखाना से ले गया, लोग कहते कि ईमानदार है। 80 करोड़ की घड़ी को 40 लाख में लेके कहा कि मैं तो ईमानदार हूँ, पैसों से दी थी, मेरी चीज मेरी मर्जी। ये तो वो स्लोगन उसने निकाला जो एक बंदे ने पहले बच्चों ने कहा था, वही स्लोगन है कि मेरी चीज और मेरी मर्जी। ठीक है, चले आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सर। मैं मुज़ाकरात के ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मुज़ाकरात के वाले से बीच में एक खबर निकलकर सामने आई थी। वो जो बिजनेस टाइकून थे उन्होंने राब्ता कर रहा था, उनसे राब्ता खान साहब ने किया था। वैसे तो खान साहब इसका बरमला इज़हार कर चुके हैं कि मैं इस चीज़ की तरदीद करता हूँ। शामत कुरैशी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इसकी तरदीद की थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ते के लिए कोई रास्ता निकाला गया था? इस सवाल का जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद शाह साहब। उनसे पूछेंगे, एक बिजनेस टाइकून के बीच में एक ऑडियो लीक हुई थी और बताया जा रहा था कि दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं और खान साहब के हवाले से बात की जा रही थी। और वो जो बिजनेस टाइकून है वो कह रहे थे कि मुझसे राब्ता कर रहे हैं खान साहब और मैं चाह रहा हूं कि ये मैसेज उनका आप तक पहुंचा दूं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि इस बात की तरदीद कर चुकी है कि हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, शामत कुरैशी साहब ने खुद मेरे प्रोग्राम में इस बात की तरदीद की, लेकिन पूछ लेते हैं शाह साहब से कि क्या वो इस मामले में क्या कहेंगे? क्या वाकई में कोई राब्ता किया गया था? बिजनेस टाइकून के अलावा कोई बातचीत की गई थी? शाह साहब ये बताइएगा, आपने ऑडियो तो सुनी होगी जो ये निकलकर सामने आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तरदीद कर रही है, लेकिन आप लोगों से कोई राब्ता किया गया या नहीं किया गया? ये मुझे पता नहीं है। अगर उसको राब्ता करने की जरूरत है, किसी सियासतदान से बात करें और बेहतर राब्ता हो सकता है। अच्छा, किसी आइकॉन से टाइकून से बात नहीं बनती। ये अगर सियासतदान से राब्ता करे, अच्छा, सियासतदान राब्ता कराएगा, हो जाएगा, फिर राब्ता बिल्कुल कराएगा, मौलाना से कराएगा, शहबाज से कराएगा, अच्छा, रजाई साहब से कराएगा, बिलावल साहब से कराएगा, असम जाट से करवाएगा, शेख पाऊ से करवाएगा, मैंगल से करवाएगा। जिससे कहेंगे उनसे राब्ता होगा। आप लोग कर लेंगे ना बात, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्योंकि वो कहते थे, खान साहब कहते थे कि जरदारी साहब मेरी बंदूक की निशिस्त पर हैं।
बात हर सीरियस डायलॉग पे हम बैठने के लिए तैयार। ठीक है, ये तो अच्छी बात। हर सीरियस डायलॉग पे, ठीक है, जिसमें ये खुद बैठेगा तब डायलॉग होगा। ऐसा नहीं है कि रजाई साहब के साथ नंबर 2 लीडरशिप भेज दे और खुद किंग ऑफ द कांगो होके बैठ जाए। सर आर्टिकल 6 की भी बीच में बातें की जा रही थी, आर्टिकल 6 लगाना है, बाकी लोगों पर भी आर्टिकल 6 लगाना है। और ये शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वजीर आजम बने थे तो कौमी असेंबली में पहले खिताब में उन्होंने ये बात कही थी कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग आपके साथ हुई थी सर, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई, सियासी गिरफ्तारी नहीं होगी? जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? सर मैंने तो आपका आगाज ही यहां से किया था कि आप नैबज़दा हैं, मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं। मगर उसके बावजूद भी आप विटनेस है कि मैंने बाहर आके कोई दुआइयां नहीं दी। नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं। हमने कहा चलो जी उनकी मर्जी है, अच्छा, कर लो जितना करना है। अच्छा, हम सियासतदान है, सियासत पे यकीन रखते हैं और सियासतदान साफ और पाक होना चाहिए। सियासतदान चोर और धाड़ेल नहीं होना। ठीक है, तो ये भी बताइए सर कि अर्ली इलेक्शंस में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि वो सिंध को छोड़ना नहीं चाहती। आप नून लीग भी शायद इस बात को तैयार हो गई थी कि इलेक्शंस करा ली जाए, आप क्यों रुकावट है, क्यों नहीं इलेक्शंस कराना चाहते सर? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुत्तफिका फैसला है, ये मुत्तफिका फैसला है। पहले शायद अक्टूबर नवंबर में हम कह रहे थे, जब इसने थ्रेड दी तो मैं आ रहा हूं और इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान करा के जाऊंगा, तब हमने कहा कि 13 अगस्त 2023 तारीख है, ले लो। ठीक है, अच्छा सर, ये जो शाहाना दौरे हो रहा है, तुर्की पे गए हैं सर, ये तुर्की के दौरे पर शहबाज शरीफ साहब और एक लंबी चौड़ी काबीना को लेके गए 40 अफराद की। शाहाना दौरा है सर, ये जहर खाने को पैसे नहीं है, तो फिर ये शाहाना दौरे क्यों कर रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? इत्तेफाक है सर इस पर आप लोगों का? देखिए, यही तो आपकी छोटी जहनियत है। अच्छा, मेरी छोटी जहनियत है। मैंने ऐसा क्या किया कि शाहाना खर्चे? हज में गए, सब लोगों ने अपने पैसे भरे। अच्छा, ये सरकारी टूर है। तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, तुर्की हर वक्त में हमारे साथ खड़ा है। और पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का जो हमारा क्वांटम है, इस मरतबा हम $4 बिलियन पे रख रहे हैं तुर्की के साथ। तुर्की हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी है। तुर्की के जब तक हमने, देखो आपकी सोच में, पीपुल्स पार्टी की सोच में हमारी क्या फर्क है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन पीपुल्स पार्टी ये कहता है कि अगर इमरान खान का रशिया का टूर हुआ है तो ठीक हुआ है, और मैंने इसकी तारीफ की है। हमने ये नहीं कहा भी आप कहें छोटी सोच है, ये फर्क है आपकी सोच में और पीटीआई की सोच में। अच्छा, लेकिन सर मैं आपको इख्तिलाफ राय का हक रखता हूं या नहीं रखता सर? मैं सवाल करने का हक रखता हूं नहीं रखता? मैं आपकी राय से इख्तिलाफ तो कर सकता हूं ना, तो उसमें छोटी सोच बड़ी सोच कहां आ जाएगी सर? आप मेरी सोच को छोटी कर रहे हैं, मेरा काम है सवाल करना। तो राय जानोगे तो मैं भी कहूंगा ना। तो ये मैं आपको, देखो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं समझे मुझे कह रहा, वो समझ जाए, मुझे तो नहीं कह रहा ना। सवाल आप नहीं पूछते, सवाल तो और भी पूछते। नहीं सर, मेरा अपना सवाल है, ऐसा ना करें। कब इनसे जान छुड़ा रहे हो? ट्रेन में जाओ, कब आप हमारी जान छुड़ा रहे हो? बाजार में जाओ तो कब हमारी जान छुड़ा रहे हो? आप लोगों से मिलो, आप कहते हो कब इनसे जान छुड़ा रहे हो? बड़ी कमजोर अपोजिशन है, कुछ नहीं कर रही, अब कहते हो कि ये क्यों हुआ? यार कमाल है सर। मेरा चोर को कहते हो घर में घुसो, साथ को उठाते हो कि चोर आया है। पता नहीं कि ये मिसाले तो आप लोग पहले हमें कहा कि सर मेरा काम है सवाल उठाना। सर मेरा सवाल है काम, मेरा सॉरी मैं आपकी बात से जज्बाती हो गया। सर मेरा काम है सवाल उठाना और मैं सवाल करने का हक रखता हूं। सर मुझसे ये हक ना छीनिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन सर मीसाक मईशत पर पेशकश हुई थी, कोई बातचीत हुई है मीसाक मईशत पर? तमाम जमातों से कोई बातचीत वगैरह हुई है? ये बिल्कुल इसमें मैशियत को बेहतर करने के लिए कमेटियां बन गई हैं और आज एक कमेटी बनी है जो बिल्कुल एग्रीकल्चर को फोकल पॉइंट बनाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर फोकल पॉइंट होगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 10-15 साल के अंदर ऐसी सूरत में ले जाएंगे कि पाकिस्तान कर्जा देगा, कर्जा लेगा नहीं। चलें सर आगे का कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्शंस तो आप कह रहे हैं ना कि अपने टाइम पर होंगे, तो आगे जो इलेक्शंस हैं वो आपने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर लड़ना है,
जाती हैसियत पे लड़ना है? क्योंकि ऐसी बात हुई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब गए थे नवाज शरीफ से मिलने, तो उन्होंने शायद डिसाइड किया था कि अगला इलेक्शन जो होगा वो मिलकर लड़ेंगे। इसमें है सदाकत है? वो हालात पे मुनसर है, इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे, बेहतर तरीके से लड़ेंगे। अगर एक चीज बताऊं तो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में जो सियासतें की गई, 40 साल कौन रहा, किस तरीके से रहा, सियासतदान कितना वक्त रहे, किस तरीके से निकाले गए, ये वजह ये है। वरना हमारे मुल्क में तो लोगों का तेल जो होता है 8,000 मीटर 80,000 मीटर नीचे जमीन के अंदर है, हमारा तेल तो दरिया में बहता है। तो हम कैसे भूखे मर सकते हैं? अगर हमारी तरीकेकार ऐसा था जिससे हम ठीक सर तरीके पे। अच्छा सर, जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया तो अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, लेकिन सर मीडिया का काम होता है सवाल उठाना, सवाल करना। हमारा काम है सवाल करना। हम आपसे भी सवाल करते हैं, हम इतने ही सख्त सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मैंने इतने सख्त सवाल उनसे भी किए थे। राना सनाउल्लाह थे, मैंने इतने सख्त सवाल उनसे भी किए थे और आपसे भी ऐसे सवाल किए। लेकिन सवालात को सुन के किसी एंकर की सोच को छोटी कहना नामुनासिब रवैया है। सर आप एक बड़े पैमाने की मतलब एक अच्छे एक सियासतदान हैं और आपने बड़े पैमाने पर सियासत की है, आपने कोई इलाकाई सियासत नहीं की, कौमी असेंबली में आप अपोजिशन लीडर भी रहे थे। तो सर इस तरह से बात करना नामुनासिब होता है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मेरा अपना जाती राय है, अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल की नौयत को बना के आप उसको छोटा या बड़ी सोच की से तशबीह नहीं दे सकते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।